students, how are you? Today we are doing exercise 2.2. Then first sum is, if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? तो कोई एक नंबर है, उसमें 1 बाई 2 सब्सट्रैक्ट किया है और जो आंसर आएगा उसमें से 1 बाई 2 क्या करना है, मल्टी करना है, और वो किसके बराबर आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाई 8 के इक्वल आ जाएगा। तो देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो करते हैं सम। लेट दी नंबर इज x। अब इसने जैसे बोला है सेम उसी प्रकार हम करते जाएंगे। अब सबसे पहले बोला इसने भी उस नंबर में से 1 बाई 2 क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में दिया सेम उसी प्रकार हम उसकी बातों को फॉलो करते जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर में 1 बाई 2 सब्सट्रैक्ट किया है, तो नंबर था हमारा x, उसमें 1 बाई 2 क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब उसको जो रिजल्ट आया है उसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 1 बाई 2 से। अब रिजल्ट ये आया है, इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो और ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्या हम प्राप्त करते हैं, क्या गेट करते हैं, 1 बाई 8 हमें गेट हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो आगे अब कैसे करेंगे, x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 8। अब देखो ये 1 बाई 2 है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में पड़ा है, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाई 1 हो जाएगा। जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, पलट जाता है जब एक साइड से दूसरी साइड जाता है। तो अब x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू, अब ये दोनों कट रहे हैं कितने टेबल से, 2 के टेबल से कट रहे हैं। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब 1 1 जा 1, नीचे 4 1 जा 4। तो x माइनस 2, x माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई 4। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 बाई 4, ये माइनस का 1 बाई 2 लेफ्ट साइड में पड़ा है, तो इसको कहाँ पे ले जाएंगे, राइट साइड में लेके चले जाएंगे। तो ये माइनस का 1 बाई 2 है, राइट साइड में लेंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 बाई 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 1 बाई 4 प्लस में 1 बाई 2, ये फ्रैक्शन आ गई, और फ्रैक्शन को क्या करना है, ऐड करना है। और फ्रैक्शन को जब ऐड करते हैं तो क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। अब देखो एलसीएम कैसे लेते हैं। अब यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 2, मतलब हमें 4 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ भी, अगर सबसे बड़ी संख्या भी जिनका हम एलसीएम ले रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी संख्या अगर सभी के टेबल में आ रही है तो सबसे बड़ी संख्या ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। तो 4 के टेबल में भी आती है और 4 2 के टेबल में भी आती है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक तो ये तरीका एलसीएम लेने का। तो एलसीएम को क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या जो होती है फ्रैक्शन की उससे डिवाइड करते हैं, जो आंसर बचता है उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टी कर देते हैं। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 होता है, तो कितना आ गया, 1। अब 1 को इस 1 से क्या करना है, मल्टी करना है, 1 1 जा 1। आगे साइन किसका है, प्लस का है। अब देखो अब नेक्स्ट है, अब इस 4 को इस 2 से डिवाइड करना है। अब 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है, 2 आता है। अब 2 को इस 1 से क्या करना है, मल्टी करना है। तो इस 2 से इस 1 से मल्टी करेंगे 2 को, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया,
2 को 1 से मल्टी किया, 2 1 जा 2 आ गया, इक्वल टू 1 और 2 ये क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 1 और 2 हो गए 3 और बाय 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। तो जो हमने लेट किया था नंबर, वो नंबर क्या है, 3/4। थस द नंबर इज 3/4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। स्टूडेंट्स सेकंड सम करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्विस इट्स ब्रेथ। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पुल। तो क्या बोल रहा है भी, एक स्विमिंग पूल है, किस शेप का है, रेक्टेंगुलर है मतलब आयताकार है, उसका जो परिमाप है पेरीमीटर है वो कितना है, 154 मीटर है, और इसकी लेंथ है वो कितनी है, 2 मीटर अधिक है, किस से, ब्रेथ के 2 गुने से, ट्विस मतलब 2 गुना, ठीक है। तो लेंथ 2 मीटर अधिक है, ब्रेथ के 2 गुने से अधिक है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान दो, हमें क्या चीज़ लेट करनी होती है भी, जो चीज़ जिस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो वही हमें चीज़ लेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है। जितनी ब्रेथ होएगी उसके हिसाब से लेंथ होएगी। तो हमें क्या लेट करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेथ लेट करनी पड़ेगी। तो लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल टू एक्स। एक्स हमने लेट कर ली। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब जिस प्रकार स्टेटमेंट दी है हमें उस प्रकार लेंथ कितनी हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल कितनी हो जाएगी। अब देखो ब्रेथ के 2 गुने से 2 अधिक, ब्रेथ कितनी है x, इसका 2 गुना ट्विस्ट कितना हो गया 2x, और उससे 2 अधिक मतलब ऐड में 2 और आ जाएगा, 2 प्लस और कर देंगे। देखो ध्यान से, x तो ब्रेथ थी, उसका ट्विस्ट मतलब 2 गुना कितना हो गया 2x, और 2 अधिक मतलब प्लस में 2, ये होगी लेंथ। अब पेरीमीटर दिए इसने कितना, पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 154 मीटर। अब देखो, अब जो चीज़ हमें दी होती है उसी का हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे पेरीमीटर दिया है, कौन सी शेप का, रेक्टेंगुलर का, ये चीज़ हमें दे रखी है, गिवन है 154 मीटर। तो अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका रेक्टेंगल का के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस B इक्वल टू कितना दिया ये 154 मीटर। अब 2 L कितना है 2x प्लस में 2x प्लस में 2 प्लस में B ब्रेथ कितनी है x प्लस में x इज इक्वल टू 154 मीटर। अब ये 2 इसके साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है मल्टी, पूरे प्रोडक्ट है जितना भी इसके अंदर जो भी मटेरियल है उसे मल्टी कर रहा है। तो मल्टी करने के बजाय दूसरी साइड लेके चले जाएंगे इसको। तो यहाँ पे क्या बच गया 2x प्लस में 2 प्लस में x इज इक्वल टू
154। ये 2 इधर मल्टी कर रहा है तो इधर कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 बच गया, ये भी 14 बन गया। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा एक बार और चला जाएगा, तो कितना आ गया ये 77 मीटर। अब 2x और x ये जोड़ देंगे तो 2x और x कितने हो गए 3x, और प्लस में 2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना था 77 मीटर। अब 3x इज इक्वल टू 77, ये प्लस का 2 है, लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाएंगे किसका हो जाएगा ये माइनस का 2। अब 3x इज इक्वल टू 77 में से 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा 75। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू x की निकालनी है। तो अब देखो 3 और x क्या कर रहे हैं, मल्टी कर रहे हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 75, ये मल्टी कर रहे हैं कहाँ पे आ जाएगी ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब ये काट देंगे तो काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 बच गया, 15 बन गया, और 3 5 जा 15, तो कितना आ गया 25 मीटर। तो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 25 मीटर। अब x हमने क्या माना था, x हमने ब्रेथ मानी थी, तो ब्रेथ आ चुकी है हमारी कितनी 25 मीटर। तो थस breadth of rectangular swimming pool is कितनी है, x हमने माना था ब्रेथ, और x की वैल्यू कितनी आई है 25 मीटर आई है, तो कितनी हो जाएगी 25 मीटर। ये तो उसकी ब्रेथ होगी। अब बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज, अब ये देखो कितना था, ये था 2x प्लस में 2, 2x प्लस में 2। अब 2 की जगह 2, अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं मल्टी कर रहे हैं, तो मल्टी का निशान लगा देंगे। अब x की वैल्यू कितनी है 25, 25 प्लस में 2। अब इनकी मल्टी करेंगे 25 2 जा कितना होता है 50, और प्लस में 2, तो 50 और 2 कितने हो गए 52 मीटर। ये इसकी क्या आ गई लेंथ आ गई। तो स्टूडेंट्स थर्ड सम करते हैं। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। The perimeter of the triangle is 4 complete 2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? तो देखो द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, सबसे पहले देखो थर्ड सम है। ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होती है कोई भी 2 साइड इक्वल होती है और जो एक साइड होती है वो अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो इसमें जो बेस दिया है, मतलब ये जो बेस होता है ये कितना दिया है
3 सेंटीमीटर इसने दिया है। तो अब जो हमें क्या करनी है, एक तो इसके बेस दे दिया, साथ में इसका क्या दे दिया, पेरीमीटर दे दिया, कितना 4 कंप्लीट 2/15। और हमें फाइंड आउट क्या करनी है, जो रिमेनिंग अदर साइड है, मतलब ये दोनों साइड है, इनकी जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, भी कितने मीटर की कितने सेंटीमीटर की है ये। तो देखो सबसे पहले वही चीज़ जो हमारे पास नहीं होती है उनको क्या करते हैं, हमें लेट करते हैं। लेट each equal side of isosceles triangle। x, ठीक है। अब ये भी x होगी और ये भी x होगी, क्योंकि दोनों क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो अब इसका पेरीमीटर दिया है हमें, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना दिया इसने, 4 कंप्लीट 2/15 सेंटीमीटर। अब देखो, अब पेरीमीटर होता क्या है भी, जो सभी साइड्स होती है उनको ऐड करते हैं तब पेरीमीटर आता है, मतलब यहाँ से जितनी भी इसकी दूरी है वो इसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ये इसने बेस इसने दिया था, खुद गिवन है ये, और ये हमने क्या किया है, लेट किए, दोनों भी दोनों इक्वल होती है, तो एक लेट कर ली तो दूसरी भी उतनी होएगी। अब देखो, अब पेरीमीटर कैसे आएगा, ये एक्स प्लस में ये एक्स प्लस में इसका जो बेस है वो ऐड कर देंगे। बेस कितना दिया है, 4/3 इज इक्वल टू, ये है कितना, 4 कंप्लीट 2/15 सेंटीमीटर। अब इसका सोल्यूशन कर देंगे। अब x और x दोनों ऐड हो रहे हैं, तो x और x कितने हो गए, 2x प्लस में 4/3 इज इक्वल टू, इसकी कंप्लीट ओपन करेंगे। कंप्लीट ओपन कैसे करेंगे, 15 4 जा 60, 60 और 2 कितने हो गए, 62/15। अब कईयों कंप्लीट ओपन नहीं करना आता, सही नहीं तोड़नी आती है, तो कैसे, इन दोनों की क्या होती है, गुणा होती है, और जो आंसर बचता है उसमें ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 15 4 जा 60, 60 और 2 62 और बाय में 15। अब 2x इक्वल टू 62/15। अब ये प्लस का 4/3 लेफ्ट साइड में पड़ा है, तो इसको कहाँ पे लेके आएंगे, राइट साइड में। यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, माइनस का 4/3। अब 2x इज इक्वल टू, अब देखो फ्रैक्शन है, इसका सब्सट्रैक्ट हो रहा है, मतलब घटा हो रहा हो, तो अब कैसे होता है ये, जब भिन्न का फ्रैक्शन का जब ऐड या सब्सट्रैक्शन होता है तो एलसीएम लेके होता है। एलसीएम किसका लेना होता है, जो फ्रैक्शन की नीचे वाली संख्या होती है। तो इसमें क्या है, 15 है, इसमें क्या है, 3 है, तो 15 और 3 का एलसीएम लेंगे। मैंने अभी पिछले समय भी बताया था भी, अगर जिन संख्याओं का एलसीएम ले रहे हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या अगर सभी के टेबल में आती है तो वही क्या हो जाता है, एलसीएम में हो जाता है। तो 15 के टेबल में भी आता है, 15 3 के टेबल में भी आता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 को इस 15 से क्या करेंगे, डिवाइड। मैंने बताया था एलसीएम को फ्रैक्शन की नीचे वाली संख्या से डिवाइड करना होता है, जो आंसर बचता है उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टी करना होता है। तो 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1। 15 1 जा 15 होता है, 1 आ गया। 1 को 62 से क्या करेंगे, मल्टी करेंगे, तो 62। आगे साइन किसका है, माइनस का। अब 15 को 3 से
डिवाइड करेंगे तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5। 5 को 4 से मल्टी करेंगे कितना आएगा 20। तो ये कितना आ गया। अब 2x इज इक्वल टू 62 में से 20 क्या हो रहे हैं सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कितना बच गया 42 बाय में 15। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू x की निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 42 बाय 15। ये 2 इसके साथ क्या कर रहा है मल्टी कर रहा है, तो इधर वाली साइड आगे क्या आ जाएगी डिवाइड करेगा। तो ये 2 इधर मल्टी कर रहा है तो इधर वाली साइड डिवाइड करेगा 1/2। इधर 2 है तो इधर वाली साइड है क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे जो कट कर रहा है, तो ये दोनों कट कर रहे हैं 3 के टेबल से, तो 5 3 जा 15 होता है और 14 3 जा 42 होता है। अब ये दोनों भी कट कर रहे हैं 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो कितना बच गया ऊपर सिर्फ बचा 7 और 1, तो 7 1 जा 7 बाय नीचे क्या हो जाए 5 और 1, तो 5 1 जा 5। तो अब इसको कंप्लीट के हिसाब से लिखना है, तो देखो इसको डिवाइड कर दो, 7 को 5 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पे कितना बच गया 7 में 5 गया 2, तो कितना आ गया 1 कंप्लीट 2 बाय 5। तो लिखेंगे इसको थस each equal side of isosceles triangle is 1 complete 2/5। ये हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स फोर्थ सम करते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन एग्जिस्ट द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। भी एक संख्या है वो दूसरी संख्या से 15 अधिक है और उनका योग है वो कितना 95 है। तो करते हैं सम। लेट फर्स्ट नंबर x, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, भी बोल रहा है 1 एग्जिस्ट द अदर बाय 15, भी एक नंबर दूसरे से 15 अधिक है, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा x प्लस में 15। अब सम ऑफ टू नंबर इज 95। सम ऑफ बोथ नंबर कितना है 95। अब दोनों नंबर है कौन कौन से, एक तो है x प्लस, दूसरा नंबर कौन सा है x प्लस में 15, x प्लस में 15। ये अलग अलग है, देखो ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है, इनका सम कितना है 95। x और x कितने हो गए 2x प्लस में 15 इज इक्वल टू 95। 2x इज इक्वल टू 95, ये लेफ्ट साइड में 15 प्लस का है तो ये राइट साइड में जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब 2x इज इक्वल टू 95 में से 50 सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो कितना बचेगा 80। वैल्यू में किसकी निकालनी है x की निकालनी है, 2x के साथ क्या कर रहा है मल्टी कर रहा है, तो ये राइट साइड में क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा कितना आ गया 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। अब हमारे पास दोनों नंबर आ जाएंगे, तो थस फर्स्ट नंबर
इज इक्वल टू 40 और सेकंड नंबर x प्लस 15 है, x प्लस 15, x की वैल्यू कितनी है 40 प्लस में 15 इज इक्वल टू 55। ये हमारे क्या आ गए, दोनों आंसर आ गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव में जो बच्चे आपकी क्लास में पढ़ते हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपने अगर एक्सरसाइज 2.1 की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपने अभी तक हमारे चैनल मैथ विद सूर्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।